नोबेल पुरस्कार क्या होता है? इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया जाता है। उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्हें पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जहां हर पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला तथ्य तो यह है कि नोबेल प्राइज़ में जो मेडल मिला करता है उसमें सोना मौजूद होता है। साल 1901 में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के मेडल में साल 1980 से पहले तक 23 कैरेट सोना हुआ करता था, लेकिन बाद में यह मात्रा बदल दी गई। उस समय तक उनका वजन 200 ग्राम तक हुआ करता था और उनका व्यास 66 मिलीमीटर होता था। इसके बाद इस मेडल का बदलाव कर दिया गया। 1980 में हुआ बदलाव। 1980 के बाद इस मेडल के न केवल सोने की मात्रा को बदला गया बल्कि इसका भार भी बदला गया। इसके बाद इसमें 18 कैरेट सोने का उपयोग होने लगा, जो कि एक नए तरह का गोल्ड था, लेकिन उस पर 24 कैरेट सोने की परत भी चढ़ाई जाने लगी। वहीं इस गोल्ड का व्यास 66 मिलीमीटर ही बना रहा। इसके बाद इसमें मेडल में 18 कैरेट सोने का उपयोग होने लगा, जो कि एक नए तरह का गोल्ड था, लेकिन उस पर 24 कैरेट सोने की परत भी चढ़ाई जाने लगी। अच्छा, क्या है वह 18 कैरेट का सोना? 18 कैरेट के इस सोने को हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ग्रीन गोल्ड प्रचलित नाम है। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रम वास्तव में सोने और चांदी का एक खास अनुपात में मिश्रण है जिसमें सोने की मात्रा केवल 18 कैरेट की ही रहती है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में तांबा भी डाला जाता है। साल 1980 के बाद से नोबेल प्राइज़ के मेडल्स के वजन में भी बदलाव आया। यह मेडल औसतन 175 ग्राम के आसपास के हो गए, जबकि मोटाई 2.4 से 5.2 मिलीमीटर के बीच होने लगी। जबकि अर्थशास्त्र के लिए दिए जाने वाले गोल्ड मेडल वजन में 185 ग्राम का रखा जाता है। वास्तव में हर मेडल में कितनी मात्रा में सोना होता है यह हर साल सोने की कीमतों पर निर्भर करता है। क्यों की जाती है सोने की मिलावट? शुद्ध सोने जिसे 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, उसका एक ही रंग होता है, वह है चमकीला पीला रंग, जिसे आमतौर पर सुनहरा कहा जाता है। यह सोना काफ़ी नाजुक होता है, इतना नाजुक कि इसे नाखून तक की खुरचना जा सकता है। इसकी मजबूती को बढ़ाने और खूबसूरती के लिए रंग देने के लिए इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती है। इसीलिए इसे सोने के अयस्क में बदला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में इलेक्ट्रम यानी ग्रीन गोल्ड है। तो क्या होता है यह इलेक्ट्रम? इलेक्ट्रम सोने और चांदी का अयस्क है। 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड में 18 हिस्सा सोने का होता है और 6 हिस्सा चांदी का यानी 75% हिस्सा सोने का और 25% हिस्सा चांदी का होता है। कई बार इसमें थोड़ी सी मात्रा में कैडमियम या तांबा भी मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें पूरे सोने की चमक के लिए सोने का पानी भी चढ़ाया जा सकता है। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी था। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी, जहां नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। बाकी 4 लोग पुरस्कार वितरक संस्था के ट्रस्टी की ओर से तय किए जाते हैं।
यह पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेता को दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है, जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। क्षेत्र है भौतिकी के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी, चिकित्सा शरीर के विज्ञान के क्षेत्र में कैलोरी क्लिंसा इंस्टीट्यूट और शांति के क्षेत्र में ओस्लो नोबेल समिति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा, चिकित्सा शरीर के विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा और शांति के क्षेत्र में ओस्लो नोबेल समिति के द्वारा। रसायन के लिए रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा, साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी के द्वारा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र नहीं, आर्थिक विज्ञान का नोबेल अकादमी इसे अर्थशास्त्र में पुरस्कार न मानकर इसे आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार कहती है। नोबेल पुरस्कार वेबसाइट के मुताबिक 5 नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए धन से स्थापित फंड पर आधारित है, जबकि आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार 1968 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान पर आधारित है। इन भारतीय लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है। उसके बाद हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में और वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक अभिजीत बनर्जी को और एक है अमर्त्य सेन को। शांति के क्षेत्र में भारत को मिला है मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी, 2 लोगों को शांति के क्षेत्र में भी मिला है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ 2021 की बात करें तो मैरिया रिशा और डेमेत्री मार्तो को मिला है नोबेल प्राइज़। ओस्ले एपी फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेशा और रूसी पत्रकार दमित्री मात्सो को शुक्रवार को इन साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? मारिया रेशा और दमित्री मुरातो को। नॉर्वे की नोबेल समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई का हवाला देते हुए कहा कि शांति के बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है। मारिया रेशा और दमित्री मुरातो। समिति के अध्यक्ष बेरी टेरिस एंडरसन ने कहा कि स्वतंत्र और तथ्य आधारित पत्रिका सत्ता के दुरुपयोग, झूठ और युद्ध के दुष्प्रचार से बचाने में काम करती है। उसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में स्टॉकहोम के एपी भौतिक में कई अनसुलझी मानी गई गुत्थियों के पुनर्नुमान कीड़ा खोलने वाले 3 वैज्ञानिक को इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनमें जापान के सुइकरो मनाबे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जॉर्जियो पैरिसी शामिल हैं। यानी कि 3 लोगों को दिया है। सुइकरो मनाबे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जॉर्जियो पैरिसी शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों ने भौतिक के कुछ बहुत जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है। जलवायु परिवर्तन इसका एक उदाहरण है और इन्हें वैज्ञानिकों की खोज ने ही क्लाइमेट मॉडल बनाने का रास्ता खोला था। साल 2021 में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। साल 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान डेविड जूलियस और अर्डमेम पेटापोटियन को मिला है।
दोनों ने मिलकर खोजे ऐसे रिसेप्टर जो हमेशा से बने रहते थे। पहेली, तापमान, सर्दी, गर्मी और दर्द को पहचानने वाले रिसेप्टर। साहित्य का नोबेल गुरुवार को तंजानिया में जन्मे अब्दुर रज्जाक गन्नाह को इस साल के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभाव और शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली, 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों तथा कथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा कि तीनों आर्थिक विज्ञान में अनुभवज कार्य को पूरी तरह से बदल दिया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अर्थशास्त्रियों में बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड कार्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो सुआडी एनग्रिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गुइडो इम्बेंस शामिल है। मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, जिन्हें 2014 में केवल 17 वर्ष की उम्र में शांति पुरस्कार मिला था। अमेरिकी वैज्ञानिक लियोनिद हुर्विज सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें 2007 में 90 वर्ष की उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था। लियोनिद हुर्विज। अल्फ्रेड नोबेल ने जब अपनी संपत्ति दान की थी उस समय उनकी संपत्ति 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन था। इस समय नोबेल फंड में 1702 स्वीडिश क्रोन जमा है। वर्ष 2018 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता फुल प्राइज को 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया गए हैं। जॉर्ज बर्दिन एकमात्र नोबेल विजेता हैं जिन्हें 1956-1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार और 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1958 और 1980 में 2 बार रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यूनेट स्विट्जरलैंड और फ्रेडरिक पैरिस फ्रांस को दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार को 10 दिसंबर को नॉर्वे के राजा के उपस्थिति में ओस्लो में अल्फ्रेड नोबेल की मौत की सालगिरह के मौके पर दिए जाते हैं। यह ज्ञात है कि अब तक 8 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें यह पुरस्कार 1914 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किस वर्ष से में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 1901 से। विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल पुरस्कार अवार्डेड? तो 1901। 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए? तो मलाला यूसुफजई। उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को याद में हर वर्ष दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो स्वीडिश। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सॉरी। तो ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस शांति के क्षेत्र में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 में हुई थी, लेकिन दिया जाता है 1901 से। 29 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी।
धन्यवाद।